नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों की हत्या की थी। वो मासूमों को पटक पटक कर मार देती थीं। उन्होंने बच्चे को 42 जख्म दिए थे। उन्होंने अबोध बालक को साइकिल की राड से मार डाला था। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपको रोने पर तो मजबूर कर ही देगी, साथ ही सोचने पर भी कि क्या कोई महिला इतनी निर्दयी हो सकती है, जबकि औरत में मातृत्व की भावना होती है। उन्होंने दर्जनों मासूमों के कत्ल कर डाले थे। मासूम बच्चे उन क्रूर महिलाओं के निवाले थे। वो बच्चों के सौ पर डिजाइन बनाती थी, मासूमों को मारकर जश्न मनाती थी। उन्होंने बच्चे के शरीर में 42 घाव किए थे। बड़ा पांव के साथ ठहाके मार कर मजे लिए थे। साल 1996 में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि इन्होंने एक बच्चे की हत्या कर दी है, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तब एक ऐसी क्रूरता से भरी कहानी सामने आई जिसने देश भर में खलबली मचा दी। महज 6 सालों में हत्याओं का एक ऐसा दौर निकलकर सामने आया जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। कहानी महाराष्ट्र में रहने वाली 3 औरतों की है जिन्होंने हैवानियत का नंगा नाच किया। ये कहानी अंजना बाई नामक एक महिला से शुरू हुई जो महाराष्ट्र में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जेब कतरी और गहनों को छीनने का काम करती थी। उसने छोटे मोटे अपराध करके अपना रास्ता बनाया। अंजना बाई की शादी मोहन गावित से हुई थी और उसकी 2 बेटियां थी, रेणुका और सीमा। वे पश्चिमी महाराष्ट्र में जुलूस, त्योहारों, अन्य समारोहों में महिलाओं के कीमती सामान और आभूषणों को चुराकर अपना जीवन यापन करते थे। अंजना के खिलाफ छोटी मोटी चोरी के करीब 125 मामले दर्ज थे। बच्चों के अपहरण की कहानी साल 1990 से शुरू हुई। दरअसल 1990 में अंजना बाई की बड़ी बेटी रेणुका ने अपनी बहन सीमा और मां अंजना बाई को आकर बताया कि आज चोरी करते हुए वो पकड़ ली गई थी, लेकिन गोद में छोटा बच्चा होने की वजह से वो बच गई। इसके बाद उन्होंने अपराध करते समय अपने साथ एक बच्चा रखने का फैसला किया ताकि वे भीड़ से बच सके। इस तरह उन्होंने 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों का अपहरण करने और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और पैसे ऐंठने की साजिश रची। उन्हें जब भी जरूरत होती वे बच्चों का इस्तेमाल करते और जब वे काम के नहीं होते तो उन्हें फेंक देते। उन्हें लगता था कि पकड़े जाने पर पुलिस से बचने का यही एकमात्र तरीका है। इस घटना के बाद तीनों ने तय किया कि कोई भी अपराध करते समय हमेशा एक बच्चे को साथ ले जाएंगे। परिस्थिति के हिसाब से बच्चे एक अवरोधक के रूप में और एक ध्यान भटकाने वाले के रूप में काम करते थे। 1990 से 1996 के 6 साल का वो दौर था जब इन तीनों ने 5 साल से कम उम्र के 40 से ज्यादा छोटे बच्चों का अपहरण किया। तीनों आरोपी महिलाएं बच्चों को भीख मांगने, चोरी करने में लगाते थे। बच्चों को आधा पेट खाना दिया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे भाग न पाएं। तीनों के खिलाफ 125 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। एक दिन मार्केट में चोरी के ऐसे एक प्रयास में सीमा गावित पकड़ी गई। पास में रेणुका भी खड़ी थी, उसके साथ एक अपहृत लड़का था। सीमा के पकड़े जाते ही रेणुका ने बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया जिससे उसका सिर फूट गया। जैसे ही बच्चे का सिर फटा वह तेज दर्द से चिल्लाने लगा। पूरी भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और वे बच्चे की ओर देखने लगे। मौका देखकर सीमा वहां से भाग निकली क्योंकि बच्चे का सिर फट गया था और काफी खून बह रहा था। लिहाजा तीनों ने उस 18 महीने के लड़के के सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों खूब हंसे और बड़ा पाव खाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने एक और 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते समय रास्ते में उसका शव फेंक दिया। इतना ही नहीं, इन क्रूर महिलाओं ने लगभग 4 साल में एक अन्य बच्चे के शरीर में घाव करके उसे डिजाइन बनाया।
1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर अपने पूर्व पति मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या की। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक प्रतिमा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर में छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। इसके बाद जब शक्ति से पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं के भयानक मामलों का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 अपहरण और 5 हत्याओं को ही साबित कर सकी है। गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंजना की जेल में ही मृत्यु हो गई। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हिंदी। कई बच्चों के अपहरण और इन सनसनीखेज हत्याओं की श्रृंखला ने कोल्हापुर और आसपास के इलाकों को वर्षों तक आतंकित कर दिया था। स्थानीय लोग घटना को याद करते हुए बताते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल या ट्यूशन या बगीचों या खेल के मैदानों में जाते थे तो हम चिंतित होते थे। हम यह सुनिश्चित करते थे कि उनके साथ एक वयस्क भी हो जो उन पर नजर रखता था। बच्चों को शाम के बाद अकेले बाहर निकलने से पूरी तरीके से रोक दिया गया था। बहरहाल 1990 से शुरू हुआ खूनी खेल का अंत 6 साल बाद 1996 में खत्म हो गया, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में इन तीनों क्रूर महिलाओं की याद कर लोग भयभीत हो जाते हैं। इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।